नमस्कार। आज दूसरे अध्याय में हम योग ऑफ नॉलेज के बारे में बात करेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं और क्षत्रिय जिनका कर्म है युद्ध करना, युद्ध से इनकार करते हैं। दूसरे अध्याय में मधुसूदन किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं और कहते हैं धर्म युद्ध करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा और तेरा कर्म इस समय युद्ध करना है, और अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तू अपकीर्ति, अपमान और निंदा का विषय बनेगा। देखिए, अगर धृतराष्ट्र ने सही समय पे काउंसलिंग की होती अपने बच्चों की तो इस तरह से ये विवाद नहीं खड़ा होगा। और तू आज जब युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो कौन सा श्रेयस्कर है? युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। अर्जुन बार बार कहते हैं मैं उनका शिष्य हूँ। हाउ कैन आई फाइट विद भीष्म पितामह एंड द्रोणाचार्य ऑन बैटल ग्राउंड? दे आर द सब्जेक्ट ऑफ डीपेस्ट रेवरेंस। वो मेरे आदरणीय है, वो पूजनीय है। कुंती पुत्र, तू कछुए की तरह समझ। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सबको भूल जा। जिस तरह से कछुआ अपने सभी विषयों को, सभी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अंदर समेट लेता है, तू सिर्फ अपने कर्म को समझ। किस समय कौन सा कर्म श्रेयस्कर है ये तू समझ ले, और अगर तू ये समझ लेगा तो जीवन में पाप का भागीदार नहीं होगा। तुझे इस समय असमय मोह हो रहा है। तू इस समय इतना ज्यादा अपने मामाओं, भाइयों, बंधुओं, स्व परिवार के लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है तुझे। ये तो मोह का समय नहीं है। इतना मोह का बंधन इस समय होने का कारण नहीं बनता है। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर यही बात होती तो धृतराष्ट्र भी समझ सकते थे। काम, क्रोध, मोह सब मित्र भी हैं हमारे, और ये सब दुश्मन भी है हमारे। अगर हमें इनका सही इस्तेमाल करना आ जाए, मोह का मतलब शिशु नवजात है तो हम मोह करेंगे, ये तो उपहार है प्रकृति का। मोह करना नेचर ने हमें सिखाया, नहीं तो संतति कोई उत्पन्न नहीं करता। जीव जंतु देखिए सब संतति उत्पन्न करते हैं, सबको अपने बच्चों से प्यार है, लेकिन अंधा प्यार नहीं होना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं ना, इतिहास से हम सीखते हैं, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं और वो प्रेरणा का सबक देते हैं। यहाँ हमने क्या प्रेरणा ली धृतराष्ट्र से? कोई प्रेरणा नहीं। कहते हैं ना ये बात, इतिहास वो नहीं कहानी जिसमें केवल राजा रानी। इतिहास वो नहीं कहानी जिसमें केवल राजा रानी। उनका जीवन, उनका राज, उनकी सेना, उनका काज। राजकाज भी समझना होगा। जीवन चलाने के लिए सत्य का मार्ग कौन सा है, अधर्म का मार्ग कौन सा है, सत्य मार्ग का पथिक कौन बनेगा। और कहते हैं ना सत्यमेव जयते, तो सत्य की ही जीत होती है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं तू ज्ञानियों से बात करता है, पंडितों से बात करता है, तू तो समझता ही नहीं। दूसरे अध्याय में 23वें श्लोक में कहते हैं नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम। ये है ना आपका बहुत ही फेमस है, इसका अर्थ भी आप समझ लीजिए। क्या कहते हैं कि शास्त्र इसको काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। तो ये आत्मा तो सनातन है, और इस सनातन के लिए तू आत्मा के लिए दुखी हो रहा है। ये तो इस शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में चली जाएगी, फिर पुनः अपना कार्यकाल समाप्त करके। शरीर तो वस्त्र की तरह है। आप जाते हो ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये लेना है, वो लेना है, पुराने वस्त्रों का परित्याग, और पुराने वस्त्रों का परित्याग करके हम नए वस्त्र धारण करते हैं रोजमर्रा के जीवन में। ऐसे ही आत्मा का एक जर्नी पॉइंट ये है, और उसके बाद दूसरे जर्नी पॉइंट पे वो उस शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इस तरह से कहते हैं कौन्तेय पुत्र, तू इस बात को समझ। ठीक है, तुझे ना स्वर्ग की इच्छा है, ना ये राज्य की इच्छा है, ना अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, पर तू सत्य मार्ग का तो पथिक बन।
और इस आत्मा के लिए तू शोक मत कर, अपनी तुच्छता को त्याग दे और भय के कारण युद्ध से उत्पन्न जो परिणाम है तू उसकी चिंता ना कर। इस तरह से श्री कृष्ण जी वो मोटिवेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि फायर्स इसको काट नहीं सकते, और यही तो है योग ऑफ नॉलेज। इस योग और नॉलेज में क्या है? आग, जल, वायु और शास्त्र इसे नहीं समाप्त कर सकते। तो आत्मा तो अजय है, सनातन है। तू इसको तू समझ, पंडितों सी बातें तू मत कर। कहते ना, नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम दहति ही पावका अग्नि ना चैनम कलेदन्त्यापो ना श्योषति मागता। तू ज्ञानियों जैसी बात करता है, पर तू ज्ञानी जैसी बात समझ नहीं रहा। क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध करना ही सबसे कल्याणकारी है। जय व पराजय को समान भाव से समझो। ट्रीट विक्ट्री एंड लॉस एलाइक। इस तरह से दूसरे अध्याय का जो मैसेज हमें मिलता है वो क्या है? राइट नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। राइट नॉलेज, सही ज्ञान। सही ज्ञान क्या है? जो सत्य है, जिसमें अविद्या और अज्ञान ना हो, अज्ञान का पर्दा ना हो। सत्य को हम सत्य समझें, जो वस्तु जिस एग्जिस्टेंस में है हम उसको उसी तरह से समझे, यही तो है सत्य। ऐसे ही घर परिवार में सत्य को समझना होगा, झूठ का साथ नहीं देना है। और बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी मूक बन जाते हैं, मूक नहीं बनना। तो दूसरे अध्याय में हमें योग की जो परिभाषा मिलती है, योग ऑफ नॉलेज। तीसरे में हम देखेंगे योग ऑफ एक्शन, एक्शन कैसे होना है योग का। 18 अध्याय में 18 योगों की चर्चा होगी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी से कछुए का उदाहरण देते हैं। परिणाम की तू चिंता मत कर, परिणाम तो जो आएगा तेरे पक्ष में ही होगा। दोनों तरह से आप देख लो, युद्ध नहीं करेगा तो हानि होगी, अपमान होगी और निंदा होगी, और युद्ध करेगा तो पृथ्वी पे राज्य भोगेगा, और मरेगा मारेगा, दोनों ही पक्षों में तू सर्वथा विजयी रहेगा। इस प्रकार से योग ऑफ नॉलेज, दैट इज राइट नॉलेज।